चलो भाई, प्रीवियस क्लास में अपन ने बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज अपन क्या स्टार्ट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन की मैं ग्राफ बता रहा था, वो अच्छे समझ में आएगा तुम्हें कि दोबारा से एक क्वेश्चन करा दूं? पहले एक बार एक बार वापस से क्वेश्चन करा देता हूं ग्राफ का, थोड़ा सा एक है ना। देखो यूनिफॉर्म मोशन में एक ग्राफ का क्वेश्चन छोटा सा, मान लो मैंने एक एक्स टी ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है भाई। एक्स टी ग्राफ मैंने किस तरीके से बनाया? ऐसे एक हमने एक्स टी ग्राफ बनाई, ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है जी। और मैंने कहा इधर टाइम है और इधर क्या है बेटा? x। मैंने कहा t इक्वस टू 2 सेकेंड पे लेट से इसकी वैल्यू है 8, 4 सेकेंड पे इसकी वैल्यू है 16, 6 सेकेंड पे इसकी वैल्यू है 24, ठीक है जी। कितनी है जी? 24। अब मान लो मैं तुमसे छोटा सा सवाल पूछता कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो क्या तुम निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? कैसे निकालोगे बोलो? सबसे पहले ये देखो, हमें ग्राफ किस चीज का दे रखा है? एक्स टी ग्राफ। हमें ग्राफ किसका दे रखा है? एक्स टी ग्राफ, ठीक है जी। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी। अब तुम्हें दिमाग ये लगाना है, क्या हम डायरेक्ट ग्राफ देख के वैल्यू बता सकते हैं क्या? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जो इन तीनों को क्या करे? रिलेट करे। इन तीनों को क्या करे? रिलेट करे। तो मैं कहूंगा भाई मुझे वेलोसिटी निकालनी, तो वेलोसिटी निकालने का एक ही तरीका है, x अपॉन टी। क्या है? x अपॉन टी। ध्यान से देख, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उनका अपन क्या निकाल रहे हैं? डिवीजन। क्या निकाल रहे हैं बेटा? डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। मैंने बताया था ना कल, डिवीजन का मतलब क्या होता है? स्लोप। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा? वेलोसिटी की। वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा? वेलोसिटी की। वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा बेटा? वेलोसिटी की। तो हम समझ में आया हमें कैसे पता चला कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप है, वेलोसिटी देता है? क्लियर है कि नहीं है? तो हमने स्लोप निकाला। स्लोप बेसिकली क्या होता है? ये थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा। अब तुम नेमिंग कर सकते हो, लेट्स से 0 a, ठीक है जी, B C D E F G H I, ये अलग अलग पॉइंट्स दे दिए। तो मान लो से तुम में से कोई बच्चा कहता है सर मैं तो ट्राइंगल है ना OAD को स्टडी करूंगा। किसको? ट्राइंगल OAD। तो क्या यहां से OAD में ध्यान से देखो, हमारे पास ये चीज है, ये कितना है बोलो? 2। और ये कितना है? AD कितना है? 8। और ये कितना है? थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 4, विच इज नथिंग बट 4। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा ही होता है। अरे स्लोप क्या होता है? tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो हम डायरेक्टली आराम से कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी कितनी है भाई? 4। वेलोसिटी कितनी है बेटा? 4। ये लो आंसर आ गया। अब तुम में से कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो ये ट्राइंगल नहीं लूंगा, मैं तो ट्राइंगल लूंगा OBE। कौन सा ट्राइंगल लूंगा? OBE। ले जी, मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। OBE। OBE को ध्यान से देखो, OB कितना है बोलो? 4। और BE कितना है? 16। और ये कितना है बोलो? थीटा ही रहेगा। अरे भाई ये एंगल जितना है उतना ही एंगल ये रहेगा। ये तो पढ़ा है तुमने 10th क्लास में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो tan थीटा की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना आया? 4। देखा अभी भी आंसर कितना आया? 4। तुम में से कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो है ना ये वाला ट्राइंगल लूंगा, अपना नया ही बनाऊंगा। लेट से कहां तक आ गए? HI तक आ गए। लेट से JK। तुम में से कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो ट्राइंगल है ना EK और J से दिखा लूंगा। कहां से निकालूंगा? EK J से। EK J को ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी है देखो? 16 माइनस 8। अरे यहां से यहां तक ये टोटल कितना है? 16। यहां से यहां तक कितना है? 8। हमें तो सिर्फ यही निकालना है। ये कितना है बेटा? 8। तो हमने लिख दिया 16 माइनस 8। ये वाली वैल्यू कितनी है देखो? यहां से यहां तक कितना है? 4। यहां से यहां कितना है? 2। तो यहां से यहां कितना हो गया? 4 माइनस 2। यहां से यहां कितना हो गया? 4 माइनस 2। तो कितना आ गया? 2। और ऊपर कितना आ गया? फिर से निकालोगे tan थीटा बराबर क्या आएगा बोलो? 8/2। आंसर फिर से क्या आया? 4। तो कोई भी ट्राइंगल का यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो? स्लोप। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता है। किसी भी एक ट्राइंगल का यूज करके जो तुम स्लोप निकालोगे इस पूरे स्ट्रेट लाइन का, हर जगह किसी से भी निकालो चाहिए, स्लोप क्या निकल के आएगा? सेम।
क्लियर है कि नहीं है? तो स्लोप का हमारे पास एक फॉर्मूला और बनके तैयार हो गया बेटा। क्या तैयार हो गया? tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया कि नहीं आया? tan थीटा बराबर क्या आ गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो ध्यान से, हमारा इसमें अगर ध्यान से देखोगे, इसमें हमारा y2 क्या था? देखो देखो जी टकले लोगों, देखो जी टकले लोगों, इसमें देखो y2 क्या चाहिए? ये पॉइंट मान लो क्या है तुम्हारा, ठीक है, मान लो ये पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से, हमें तो ये निकालना है, अबे यही तो निकालना है। अरे बोलो गधेड़ो, अरे टकले लोगों बोल दो, हमें ये निकालना है। तो लेट से मान लो मैं इसको बोलता x1 y1, सॉरी इसको मैं बोलता हूँ x1 y1। तो ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता? x2 y1, क्योंकि y1 चेंज नहीं हो रहा है। अरे y डिस्टेंस तो वही है, तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज, इससे ऊपर गए तो इस जगह कोऑर्डिनेट बोलो क्या आएगा? x चेंज नहीं हो रहा, x कितना है? x2, बट y चेंज होके कितना हो गया? y2। अरे समझ में आया कि नहीं आया गधेड़ो? बोलो। तो हमें tan थीटा निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तो ये एक फॉर्मूला हमारे सामने और जनरेट हो गया है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई इश्यू नहीं है? चलो जी, अब अपन ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, स्लोप लॉप निकाल लोगे। अब आराम से स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना आ गया तुम्हें? बोल दो, आ गया कि नहीं आ गया? एक क्वेश्चन और करो भाई मेरी मन की शांति के लिए, देखता हूं तुम में से कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा के करते हैं। देखो जी, सुनो, मान लो हमने बोला, मान लो हमने बोला, क्या बोला? ये बोला ड्र ड्र, ऐसे बना दिया मैंने। क्या करा? इस तरीके से बना दिया जी। थोड़ा सा अच्छा ही ले लेता हूं, फिर अपन ग्राफ को है ना, जब फर्स्ट इक्वेशन के बाद दोबारा पढ़ेंगे ना, तो बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं अपन, है ना। देखो जी, थोड़ा थोड़ा ग्राफ बता रहा हूं, अभी तो यूनिफॉर्म कुछ भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो मोशन। ये सवाल तो 9th लेवल के जो करा रहा हूं अभी। सर सही कह रहे हो कि ऐसे ही मजे लेते हो? सही कह रहा हूँ बेटा, NTSC लेवल पे नॉर्मल 9th लेवल के क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखो, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया मैंने कहा ये लो जी, ये है t इक्वल्स टू लेट से 3 सेकेंड, दिस इज t इक्वल्स टू लेट से 7 सेकेंड्स, दिस इज t इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स। ऑलराइट, ये डेटा है लेट से 10 मीटर। ऑलराइट, बस दैट्स ऑल। ये x है और ये t है, इस साइड में क्या है? t। मैं तुमसे पूछा फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 से a से b एंड b से c। निकालो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 टू a टू b एंड b टू c। निकालो भाई जल्दी से। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 टू a टू b एंड b टू c। 0 to a to b and b to c। Zero to a to b and b to c। 0 to a to b and b to c। निकालो भाई। जीरो से ए के बीच में कितनी आई बोलो? बोलो क्या आएगी? 0 से ए के बीच में, 0 से ए के बीच में क्या आएगी बोलो? वेलोसिटी। फिर से हमें स्लोप निकालना है। स्लोप क्या आएगा बोलो? tan थीटा, दिस अपॉन दिस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या चीज है? डेल्टा वाई। और ये क्या चीज है? डेल्टा एक्स। अरे ये क्या चीज है? डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना है बोलो? 10, और डेल्टा एक्स कितना है? 3। आंसर 10/3। ये हमारा क्या है? आंसर। ए से बी के बीच में देखो भाई, ये आंसर आ गया है हमारा। ए से बी के बीच में बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है? बोलो 10/3 की 7? अरे 7 या 3? कौन कौन कहता है कि 10/7? कौन कौन कहता है 10/3?
10/7 ऊपर हाथ करो जल्दी से, 10/3 ऊपर हाथ करो जल्दी से। इसके अलावा किसी का आंसर कुछ? इसका आंसर आएगा गलत, इसका आंसर गलत। किसका आएगा आंसर? 10/4। किस किसका आएगा? वेरी गुड, गलत। ए से बी में आंसर है 0। अबे गधेड़ो, डेल्टा वाई कितना है? ए से ये ए है और ये बी है, इनके बीच में वाई में कितना चेंज आया? 0। वाई तो कांस्टेंट है ना ए से बी के बीच में। अरे भाई साहब, दूसरी बात, हम स्लोप देखते हैं ना, तो इसका इस लाइन का स्लोप देखा ना पहले, अब किस लाइन का स्लोप देखेंगे? इस वाली लाइन का। इस लाइन का स्लोप कहां से? एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रही है एंगल? 0 डिग्री। और उसका क्या लेंगे? 10। तो 10 0 कितना होता है? 0। तो जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप कितना होता है? अब हमारे ध्यान में रहना चाहिए, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप कितना होता है? 0। उसका स्लोप कितना होता है? 0। तो वेलोसिटी भी कितनी? 0। अबे दिमाग लगाओ, खोपड़ी नहीं है तुम्हारे पास। यहां से यहां तक देख, क्या पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? अरे यहां पर भी कितने मीटर पर है? 10 मीटर पर। यहां पर भी कितने पर है? 10 मीटर। यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, हर जगह कितना है? 10 मीटर। मतलब वो चल ही नहीं रहा। अबे चलता तो चेंज होता ना, 10 से हो सकता है 11 होता या 9 होता, कम होता, ज्यादा होता, कुछ भी होता, बट चलता ना। बट इसका क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या? पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो तुम्हें एनालिटिकली भी समझ में आना चाहिए ग्राफ देख के, और मैथमेटिकली भी समझ में आना चाहिए। मैथमेटिकली क्या है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0, इसलिए वेलोसिटी क्या है? 0। एनालिटिकली कैसे समझोगे? अरे भाई t = 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन है 10 मीटर, फिर t = 4 सेकंड पे भी 10 मीटर, 5 पे भी 10 मीटर, 6 पे भी 10 मीटर, 7 पे भी 10 मीटर। अबे चल ही नहीं रहा, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। और पोजीशन चेंज कब नहीं होती है? जब पार्टिकल रेस्ट पे हो। अरे किसी पार्टिकल की पोजीशन कब चेंज नहीं होती है? जब पार्टिकल रेस्ट पे हो। इसलिए पार्टिकल कहां पर है बेटा? इस केस में रेस्ट पे। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। कितनी है? 0। ये लो जी, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। नेक्स्ट B2C के लिए देखो, B2C के लिए देखो भाई, B2C के लिए देखो। B2C के लिए क्या कहानी है? ध्यान से देखो, B2C के लिए क्या कहानी है? बोलो, अरे बोलो टकलो, B2C के लिए क्या कहानी है? फिर से देखोगे स्लोप। ए लो जी स्लोप। मैंने तुम्हें बताया था स्लोप हम कौन से डायरेक्शन में लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये जब एंगल मेजर कर रहे हैं हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्लॉकवाइज। मतलब जो भी हम स्लोप ले रहे हैं हम उसका क्या लेंगे? उल्टा। स्लोप क्या होगा? उल्टा। मतलब बाहर क्या लगा देंगे हम? माइनस साइन। बाहर क्या लगा देंगे? माइनस। अब देखो इसका डेल्टा वाई कितना है? यही तो है डेल्टा वाई। अरे यही तो है डेल्टा वाई। वाई में इतना ही तो चेंज हुआ, यहां से यहां के बीच में वाई में तो इतना ही चेंज हुआ, और एक्स में कितना चेंज हुआ? ये वाला। अरे समझ में आया कि नहीं आएगा? देखो तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है? 10 की -10। देख कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, tan θ = y2 - y1 x2 - x1। y2 क्या होता है? पहले वाला कि लास्ट वाला? आगे वाला, बाद वाला। 2 क्या होता है? बाद वाला। और 1 क्या होता है? पहले वाला। 2 तो ये वाला हुआ। यहां पर y की वैल्यू कितनी है भाई? अबे 0। एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। ये लो जी 0 माइनस यहां पर कितना है? 10। अरे यहां पर कितना है y की वैल्यू? 10 अपॉन x2। x2 की वैल्यू कितनी है यहां पर? 9। x1 7। तो -10/2 अपने आप आ गया आंसर। तो -5 क्या आ गया आंसर? -5। दोबारा ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। देख लिया क्या? प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दिमाग में बिठाने की जरूरत है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ। बहुत आसान चीजें हैं। अरे बोल दो गधेड़ो, लिख भी लो। मेरी तरफ मत देखो, माता के दर्शन नहीं करने आए हो तुम यहाँ पे हैं? जागरण नहीं हो रहा है। जय माता दी। बैठ गए आराम से। और सभी बच्चे फेयर कॉपी में काम करोगे। तुम्हें मैंने बता रखा है तीनों सब्जेक्ट की फेयर कॉपी अलग होनी चाहिए, असाइनमेंट की कॉपी अलग होनी चाहिए।
है ना। ये स्कूल वाली गंदी आदतें छोड़ दो रफ कॉपी में लिखने वाली, और फिर कहेंगे हम सर बाद में फेयर करेंगे। बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज क्या है, फेयर। ठीक है, कोई भी चीज रफ नहीं है, ध्यान रख लेना ये चीज। ये चीज भी फेयर है। तुम्हें ये गलत आदतें पड़ी हुई स्कूल की, कभी सोचो सर ने काट दिए, सही गलत है, गलत चीज फेयर थोड़ी होती। भाई गधेड़ो, नेक्स्ट टाइम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगी ये चीज कि भाई एग्जाम में हम गलती से भी ऐसा ना कर दे, क्योंकि ये चीज क्या है, गलत। तो जब तुम ऐसे लिखते हो, उसके जैसे ऐसे लिख के काट देते हो ना, इसके सामने एक वर्ड लिखना होता है, बोलो क्या क्या लिखोगे, मोथा हूं। क्या लिखोगे, मोथा हूं। मैं मोथा हूं जो मैंने ऐसा सोचा। मोथे का मतलब होता है सुपर इंटेलिजेंट, सुपर से भी ऊपर, नीचे से। समझ में आया? कुछ सोचो, अरे मेरे को सुपर इंटेलिजेंट बोल दिया सर ने, ओहो इस बार तो फिर मैं ऑल इंडिया रैंक बनाने वाली है मेरी। ठीक है गधेड़ो, और करेंगे क्वेश्चन की, इसमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक दो क्वेश्चन और कराऊं क्या आज? चलो आज ग्राफ के क्वेश्चंस में थोड़ी तुम्हें हल्की हल्की प्रैक्टिस करा दूं क्या? अरे बस बहुत हो गया। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या गधेड़ो? पक्का? चलो बहुत अच्छा। तो इस तरीके से चलो एक दो क्वेश्चन और कर लो, आज ग्राफ ही कर लेते हैं अपन अच्छे से, हैं? और कराता हूं कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से देखना भाई टकले लोगों। क्या करोगे? ध्यान से देखोगे। क्या करोगे? ध्यान से देखोगे। यहां से शुरू आओ। डिश क्या हूं? 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 ठीक है जी। ये है उसकी पोजीशन x और ये है टाइम t। ठीक है टकले लोगों, ये पोजीशन है x और ये क्या है टाइम t। ध्यान से देखो भाई, ये वैल्यू है 5 एंड दिस वैल्यू इज लेट्स से 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। ऑल राइट, ये जो वैल्यू है ये है लेट्स से 3। ये वैल्यू जो है दिस इज let's see 6. This value is let's see 8. This value is let's see 12. This is 15. ओके, इस साइड में टाइम है और उधर क्या है? पोजीशन। और मैं तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, दिमाग लगाना है। ये 0 नहीं, ये नाम है A, ये नाम है B, ये नाम है C, ये नाम है D, ये नाम है E, ये नाम है F। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन A to B, B to C, C to D, D to E, D to E, E to F। इस ग्राफ में तुम्हें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। लिखो जी, देखो पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय फॉलोइंग ग्राफ। फाइंड आउट, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते जाओ। फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पूरा क्वेश्चन लिखो नालायको। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, find out velocity of the particle between A to the B, B to C, C to D, D to E, E to F। पांचों इंटरवल में तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है टकले लोगों? अरे बोल दो टकलो, बोल दो। सेकंड क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A to B, A to C,
B2E, A2C, देन B2E। इसके बीच में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालनी है। फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज इंटरवल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना भाई साहब, ये समझ लो उस बच्चे का 100% सिलेक्शन तय है। कोई रोक ही नहीं सकता जी, कोई ताकत ही नहीं है पैदा दुनिया में जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये बताता है किस बच्चे का दिमाग चल रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिमाग चलाना है बस तुम्हें। दिमाग का इस्तेमाल करो। ऐड सुना ना घड़ी का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घर पे क्या कर रहे हो नालायको, क्या गिरा रहे हो? मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम क्या गिरा रहे हो घर पे हैं? इस समय जो बच्चा पढ़ाई करना शुरू कर चुका ना, मतलब वो बच्चा सीरियस अपने करियर को लेके, वो आगे निकलेगा उन बच्चों से जो घर पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। लगे रहो बेटा, हैं? और फिजिक्स को खूब समय दो, खूब सारा समय दो फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स तुम्हारी स्ट्रांग हो गई ना, बाकी सब्जेक्ट अब ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि फिजिक्स तुमसे मांगती है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, जो तुम्हारे पास है कि नहीं है? बहुत सारा है, लेकिन उसमें जंग लगा हुआ है। उस जंग को उतारो। मैं बता रहा हूं, तुम निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, सॉल्व कर सकते हो। करो, मन लगा के करो। और फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन बाद में चलाया करो, दिमाग पहले चलाओ। क्या हो रहा होगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ से कैसे निकालेंगे। अब कुछ बच्चों ने क्या सोचा, ये बढ़िया बहाना दे दिया सर ने, पेन रख दिया और आराम से लेक्चर देख रहे हैं। घर वाले, सर ने बोला है पेन छोड़ के दिमाग लगाना है, अब हम लगाएंगे दिमाग शाम तक। सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही लगाएंगे हम, हैं? हाँ, 3 मिनट का समय था भाई साहब, 3 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम नहीं दूंगा मैं। एक बार एक राजा था, हैं? कहानी सुनाऊं क्या? नहीं सुनाओ? क्या चीज? उप्स, कुछ बच्चों का तो आंसर भी आ गया होगा बिना दिए ही। ये है -10 मीटर। अच्छा, कुछ को बना, अच्छा इसीलिए नहीं हो रहा था हमसे सॉल्व। ये इंफॉर्मेशन आपने दी नहीं ना, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा था, वरना तो हम कर ही देते। चलो भाई, बहुत अच्छा तुम लोगों ने ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया टाइम पास किया तुम लोगों ने मेरा। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ताकि हमें ग्राफ दिखता रहे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। चलो जी, हमने क्या कहा, फाइंड आउट वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी के बीच में। देखो जी, ए से बी के बीच में स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप, क्योंकि एक्स-टी ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? स्लोप। तो tan थीटा। क्या आंसर आ गया भाई, फटाक से बोलो? 20 - 5 अपॉन 3 - 0। तो 15/3 आंसर कितना आया? 5। किस किस का आंसर सही था भाई, जल्दी से बोलो। वेरी गुड भाई, ये 20 है और ये कितना है? 5। तो बीच का गैप कितने का हो गया? 15 का। अबे कितने का गैप हो गया? 15। तो डेल्टा वाई कितना? 15 और डेल्टा एक्स कितना? 3। तुम्हारा आंसर क्या आ गया भाई? 5। बहुत अच्छा। नाउ गो टू A2C। दूसरा क्या था? B2C। हम पहले तो हर एक में वेलोसिटी, B2C में वेलोसिटी बोलो कितनी है पार्टिकल की? और इंटेलिजेंट बच्चे हो गए भाई तुम तो।
B2 से में वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ओके, फिर C2D में आंसर देखो भाई, डेल्टा वाई कितना है -20 और डेल्टा एक्स कितना है 8 - 6। अरे कितना है 8 - 6, यही तो है डेल्टा एक्स। तो कितना आ गया भाई साहब -10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे भाई, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। फिर देखो जी, डी से लेकर ई, और वैसे में तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या मैं, प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखना होता है। ध्यान से देख, ये एंगल 90 से ज्यादा है कि कम है, हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल 90 से ज्यादा है कि कम है? अबे ज्यादा है गधेड़े, 90 होता तो ये यहां तक ही होता। मर जाओ तुम, मर क्यों नहीं जाते? अरे मत मर जाना नालायक हो, सही में कह सर ने बोला है, हैं? तुम नालायक हो, मेरे को डर लगा लाइन पढ़ाने में तुम्हें, मैं मजाक करता हूं ऐसे। और कुछ तो नालायक लिख के भी सीरियस हो गए होंगे सर, हमें बार बार में नालायक बोलते हैं। ठीक है भाई, ये एंगल 90 से कम है कि ज्यादा बेटा? ज्यादा कि कम? 90 से ज्यादा है तो एंगल आंसर क्या आएगा माइनस में, 90 से कम होगा तो क्या आएगा प्लस में। ऐसे डी से ई बोलो भाई साहब, डी से ई मतलब ये वाली चीज, इस वाली में डेल्टा वाई ये है और डेल्टा एक्स ये है। डेल्टा वाई बोलो कितना -10 - 0 अपॉन डेल्टा एक्स कितना 12 - 8, तो कितना आ गया -10 अपॉन 4, कितना आ गया -5/2। बोलो भाई साहब किस किस का सही था एक? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ई से एफ देखो भाई, अब ई से एफ, ई से एफ बोलो क्या आएगा? डेल्टा वाई तो यही है, डेल्टा एक्स क्या चीज है ये? डेल्टा वाई कितना बेटा 15 नहीं दे 0, इस जगह y की वैल्यू कितनी है 0, 0 -10 अपॉन 15 - 12, तो कितना आ गया बेटा 10/3 आंसर। तो हर इंटरवल के अंदर क्या तुम्हें वेलोसिटी पता चल गई बेटा? क्या आराम से निकालते हो? किसी भी टफ से टफ ग्राफ में वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? प्रोवाइडेड वो ग्राफ किसका हो, किस किस के बीच में होना चाहिए? पोजीशन और टाइम के बीच में। किस किस के बीच में? पोजीशन और टाइम, क्योंकि हम स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा सबका, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ यहां से, मान लो मैंने एवरेज वेलोसिटी पूछी ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 5 ही होगी। क्यों? कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सेम। व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दैट केस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टाइम करेंगे, टाइम से टाइम कट गया वेलोसिटी बच जाएगी। अरे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, और अपॉन क्या करेंगे? टाइम। टाइम से टाइम कट गया तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी वही क्या है हमारी? एवरेज वेलोसिटी। वही क्या है? बट अगर तुम्हें वैसे भी नहीं समझ में आता तो ध्यान से सुनो भाई साहब, चीजों को थोड़ा थोड़ा देखो, देखना शुरू करो। देखो हमें क्या निकालना होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए? टोटल डिस्टेंस। पहले देखो ये कहां पर था? 5 पर। फाइनली ये कहां पर है? 20 पर। कहां पर है? टोटल कितनी डिस्टेंस चल गया? 15। और टाइम कितना लिया? आंसर कितना आ गया? समझ में आएंगे? अरे एवरेज स्पीड, ये क्या थी? एवरेज स्पीड। ये क्या है? एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल एवरेज वेलोसिटी भी है, क्योंकि पाथ के बारे में हमें बता ही नहीं रखा तो हम क्या मान के चलेंगे? सेम। ए टू सी बताओ, ए टू सी डिस्टेंस कितनी चला बोलो? 5 से कहां गया? 20 पे गया, कितना चल गया? 15। फिर यहां से यहां गया तो कितना चला? कुछ नहीं चला। तो टोटल डिस्टेंस अभी भी कितनी है? 15। अरे टोटल डिस्टेंस अभी भी कितना है? 15, बट टाइम इंटरवल कितना हो गया? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 5/2। आंसर क्या आ गया? 5/2। ए से सी हो गया। फिर और क्या दिया था? बी से क्या दिया था? ई। बी से ई।
बी मतलब पार्टिकल कहां पर है 20 मीटर पे, पॉजिटिव साइड में कहां पर है 20 मीटर पे। ई पे गया तो किधर है वो नेगेटिव साइड में -10। मान लो ये अपना ओरिजिन है, तो पार्टिकल इनिशियली कहां पर है 20 पर और फाइनली कहां पर है -10। तो -10 इधर होगा कि इधर इस साइड में, यहां कितना होगा -10। तो बताओ कितना चल लिया वो 20 तो यहां से यहां और फिर 10 यहां से यहां, तो टोटल कितना चल लिया 30। टोटल डिस्टेंस कितनी चल ली 30। सो टोटल डिस्टेंस कितनी 30 और टाइम कितना 20 से यहां तक का। यहां पे तो t = 3 है और यहां पर कितना है 12, तो 12 - 3। अरे इतना ही तो टाइम लिया, b से e तक पहुंचने में कितना टाइम लिया 9 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी है उसकी 30, तो 30/9 तो कितना आ जाएगा 10/3। क्या समझ में आया भाई तुम्हें, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या ज्ञान है, समझ में आया कि नहीं है हल्का फुल्का। अरे रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड बहुत अच्छा। तो क्या ये ग्राफ के क्वेश्चन टफ है क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्या ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग सही डायरेक्शन में काम करे, हमारा दिमाग कौन से डायरेक्शन में काम करे सही डायरेक्शन। और सही डायरेक्शन कौन सी होती है बोलो, सही डायरेक्शन अपन किसको बोलते हैं जिससे हमारा सही आंसर आ जाए। ठीक, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे चांसेस कम है क्वेश्चन आने की, बट ये आएगा तो आगे वाला पोर्शन आता है। ठीक है, ये बेसिक है समझने के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, आज मैंने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा तुम्हारा ले लिया, बाकी नेक्स्ट में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओ। मैं ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा रोजाना इसीलिए नहीं पढ़ा रहा कि थोड़ा थोड़ा तुम इन चीज़ों में अपना दिमाग लगाना इस्तेमाल करो। जैसे मैंने आज तुम्हें पढ़ा दिया तो क्लास में बैठे हुए हर बच्चे को समझ में आता है। व्हाट यू हैव टू डू इज व्हेन यू गो टू योर होम, अभी होम घर पे बैठे हो, ठीक है, घर पे बैठे हुए अपने पढ़ाई कर रहे हो, तो इन चीज़ों को एक बार वापस से कि सर ने क्या समझाया है बिना देखे दिमाग लगा लगा के सॉल्व करो। स्टिल यू विल मेक सम मिस्टेक्स, बट जब उन मिस्टेक्स को तुम रेक्टिफाई कर लोगे फिर वापस वो मिस्टेक तुमसे नहीं होगी। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे ऐसे करके हमारे जितनी भी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उन सबको क्या करना है एलिमिनेट करना है। एंड देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग क्या न्यूमेरिकल्स हैं ये सब, क्या तुम्हें करने में टफ लग रहे हैं क्या, देखो हाँ टफ लग रहे हैं क्या, कुछ नहीं, धीरे धीरे ऐसी आदत पटक दूंगा तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें थ्योरी टफ लगने लग जाएगी। जो तुम रट्टाबाजी करते थे ना 10वीं क्लास में, सब भूल जाओगे नालायक। वैसे सर एग्जाम में बुलाओ, भूलना गधड़ मतलब रटना भूल जाओगे। धीरे धीरे तुम अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखना शुरू कर दोगे, उससे क्या होगा बोर्ड में मार्क्स भी अच्छे होंगे और इधर तो अपना स्ट्रॉन्ग होता जा ही रहा है। ठीक है बेटा, चलो एनसीईआरटी के हिसाब से अब तक तो चैप्टर खत्म हो चुका होता, बट अपन और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से, खूब 1 महीना चलेगा ये।